हेलो सभी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हमारा ये नया अपडेट आ गया है 22.0 पोषण ट्रैकर पर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पोषण ट्रैकर 22.0 के 6 नए अपडेट आए हैं। तो इससे पहले था हमारा 21.9, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी, खुल नहीं रहा था। तो उसके लिए हमने वीडियो में बताया था कि पासवर्ड चेंज करके यानी कि MPN चेंज करके नया नंबर बनाकर अपना, तो उससे वो खुल गया था। तो हमने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे जो पिछली वीडियो हो आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा 22.0 में ये जो 6 नए अपडेट आए हैं ये क्या क्या हैं। तो इसमें बहनों सबसे पहला हमारा आया है इंट्रोड्यूसिडी सी मैम मॉड्यूल फॉर सैम एंड SUW चिल्ड्रन। ये हमारा सबसे पहला है, 6 अपडेट में से पहला अपडेट है। तो इसके बारे में अभी विभाग की तरफ से कोई खुलकर कोई ख़ास जानकारी नहीं आई है। तो ऐसा लगता है जैसे शायद कोई छोटी मोटी हमें इसके बारे में हमारे अधिकारियों द्वारा, सुपरवाइज़र मैडम द्वारा कोई ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी इस चीज़ का पता चलेगा। वही बताएंगे कि इसमें नया क्या चेंज किया है। तो अगला है जो हमारा नंबर 2 पर जो अगला अपडेट आया है वो है एक्सिस फुल ग्रोथ चार्ट हिस्ट्री। ये जो नया अपडेट है, ये जो हम बच्चों का वज़न करते हैं, वज़न वाले पे ग्रोथ हिस्ट्री पर जा कर के उस पे हमें जब हम किसी बच्चे का खोलेंगे तो हमें उस बच्चे का 3 महीने का ग्रोथ चार्ट सामने आएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि पिछले 2 महीनों में हमने उसका वज़न और हाइट क्या बढ़ा था। तो उसकी पूरी डिटेल वहाँ से हम पीछे 2 महीने का भी ले सकते हैं। तो ये थी दूसरे नंबर की अपडेट। नेक्स्ट है तीसरे नंबर की, नंबर 3 पर क्या अपडेट है, ये है अर्ली अलर्ट्स फॉर बेनिफिशरी इनेक्शन और कैटेगरी चेंज। तो ये जो इस सबसे बड़ा बदलाव है, इसमें बहुत अच्छी अपडेट आई है ये तीसरे नंबर वाली। इसमें क्या है कि हमारी जो गर्भवती महिलाएं थी वो EDD कुछ उनके आगे पीछे गलती से हो जाती थी, वो खुद ही बताती थी, वही नोट करते हैं हम तो वैसे तो ये हम अगर माइग्रेट नहीं कर पाते थे, भूल जाते थे, किसी कारणवश माइग्रेट नहीं होती थी, तो वो हमारे पोषण ट्रैकर से गायब हो जाती थी। तो अभी ये जो पोषण ट्रैकर में नया अपडेट आया है, इससे हमें ये फ़ायदा है कि वो यहाँ से गायब नहीं होंगी। इसके लिए हमें सूचना मिलेगी कि EDD से लेकर के 15-20 दिन की तारीख हमें उसके अंदर नोट दी जाएगी। अभी मैं लाइव वीडियो दिखा देती आपको, माइग्रेट करके गर्भवती जो डिलीवरी हुई है उसकी डेट दे रखी है कि 15-20 दिन तक आप इसको माइग्रेट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद ये यहाँ से डिलीट होगी, पहले डिलीट नहीं होगी। तो अगर ये दिखाऊंगी करके तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज सिर्फ हम 6 अपडेटों के बारे में जानकारी लेंगे। अगर एक एक डिटेल अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उसके बारे में मैं आपको लाइव करके दिखा दूँगी। तो ये माइग्रेट करने की थी गर्भवती को सीधे दूध पिलाने वाली यानी लैक्टेटिंग मदर, दात्री महिला में हम इसको चेंज कर सकते हैं। सीधा यहीं से इसको अपग्रेड यानी माइग्रेट किया जा सकता है। इसके बाद है चौथा जो अपडेट आया है लॉन्च्ड ECCE लर्निंग मॉड्यूल। तो ये हमारा जैसे हम पोषण ट्रैकर पर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, बच्चों की अटेंडेंस लगाते हैं, डेली की एक्टिविटी सबमिट करते हैं, तो ये बिल्कुल वही प्रोसेस है। ECCE की जो डेली की एक्टिविटी होती हैं, ये हमें कम से कम 2 एक्टिविटी इसमें डेली की 2 तो अनिवार्य हैं। उसके बाद अगर आप फालतू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं होता है, हमें बाकी के और काम भी अटेंड करने होते हैं। तो 2 एक्टिविटी कंपलसरी हैं, 2 एक्टिविटी करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये ECC वाली यही है। और इसमें जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमें बच्चों को क्या क्या करवाना है, सामूहिक गतिविधि, स्नैक, प्रार्थना, बाहरी खेल, अंदर के जो खेल करवाते हैं वो समय के अनुसार और डे के अनुसार, यानी कि पहले दिन क्या करवाना है, दूसरे दिन क्या करवाना है, इस तरह से डिटेल से हमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो हमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि हम इस समय पर क्या करवाएं, इस दिन हम क्या करवाएं। तो ये था हमारा ECCE का।
और एक बात और बहनों की, ECCE की फुल फॉर्म हमें सभी बहनों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हम अपनी जो रजिस्टर लगा रखा है ECCE का, मीटिंग का 2-3 मीटिंग होती है हमारी महीने में, तो हमारे जो अधिकारी आते हैं वो इस रजिस्टर को ज़रूर चेक करते हैं और वो पूछ भी सकते हैं कि ECCE की फुल फॉर्म बताइए, तो ये सभी को जानकारी इस बात की अच्छे से होनी चाहिए। तो ECCE का होता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और हिंदी में अगर माने तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, ये हो गया हिंदी में। तो सभी को ये नोट आउट करके रखना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा 5वां FRS मॉड्यूल, नाउ लाइव पैन इंडिया। ये है हमारा फेस कैप्चर वाला ऑप्शन। तो ये विभाग की तरफ से पहले तो 1-2 राज्यों में ही था, जैसे हरियाणा हुआ, केरल हुआ, एक आधा राज्य और था, उनमें लागू था। लेकिन अब ये सरकार ने केंद्र की तरफ से सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है और ये केंद्र की तरफ से ही जो हमारा पोषण ट्रैकर का सारा काम आता है, ये केंद्र की तरफ से ही आता है। तो अब ये सभी राज्यों में लागू हो गया है। अभी शुरू में हरियाणा में तो ये नवंबर से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी और राज्यों में भी लागू हो गया है। तो शुरू में अगर फेस कैप्चर करने में मोबाइल वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, ये सभी चीज़ें इसमें अनिवार्य हैं। तो अगर दिक्कत आती है तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, इसके बिना भी मतलब 25 दिन का THR आप दे सकते हैं, लेकिन ये आखिरी तक करना तो ज़रूर पड़ेगा। तो अभी तो हमारे पोषण ट्रैकर में भी बहुत सी दिक्कत आ रही है फेस कैप्चर के लिए। जब हम बेनिफिशरी को बुलाते हैं तो उसका फेस कैप्चर मतलब हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है और ऑप्शन बंद हो जाता है। तो बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं अभी तो, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा और ये करना भी पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो उसके बाद है हमारा छठा जो ऑप्शन है, हाइट वेट अपडेट लिमिटेड टू 1 मंथ। इसका मतलब है कि जैसे हम पहले हाइट वेट करते थे, तो आज जैसे हमने वेट कर दिया, हाइट कर दी है, अगर गलती से कम ज़्यादा हो जाता था तो हम उसके नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको ठीक कर सकते थे। तो अभी वेट तो है, हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाइट जो हमने भर दी है वो ऊपर तो जा सकती है, लेकिन हाइट नीचे नहीं जा सकती, ये बात तो है ही। उसके अलावा वेट को भी अब इसमें जो ये छठा अपडेट आया है, इसके अनुसार हम जिस तारीख को वेट हाइट भरेंगे, उस अगले महीने के उसी तारीख को ही हम इसको बदल सकते हैं। उससे पहले हम इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ये बैन दिखा देगा और खुलेगा भी नहीं। जिस बच्चे का जिस डेट में किया उसके महीने के ठीक उसी दिन वो खुलेगा। तो ये इसमें नई अपडेट जोड़ दी गई है। तो हमें अब वेट और हाइट और वेट बहुत ही सावधानी से भरना होगा। तो बहनों, ये थे छः नए अपडेट 22.0 के। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर पोषण ट्रैकर से संबंधित सर्वे जो आ रही है, हमने तो सर्वे अपनी कंप्लीट कर ली है, लेकिन कहीं कहीं पर सर्वे अभी कंप्लीट नहीं होता। अगर किसी को सर्वे में दिक्कत आ रही है, पोषण ट्रैकर के बारे में अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।